और कोप भवन में महाराज की जो दशा देखते हैं, जमीन पर लेटे हुए विलाप कर रहे हैं और कई कई कठोर दृष्टि से उन्हें देख रही है। सुमंत जी को धक्का लगा। दृश्य देखकर सुमंत जी विद्वान पुरुष हैं, वृद्ध हैं, समझ तो गए कि इसमें जरूर कुछ महारानी कैकेयी की भूमिका है। देखा मंथरा ने कि नगर में तो उत्सव हो रहा, लोग मंगल गीत गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, रंगोलियां सजा रहे हैं। पूछे सी लोगों ने कहा उछाहू, अयोध्या के लोगों से पूछा कि ये क्या है सब। लोगों ने कहा, अरे तू राजमहल की दासी, तुझे पता नहीं, राम राजा बन रहे हैं कल। राम तिलक सुनि भाव दाहू, राम के राज तिलक की बात सुनकर के जल गई अंदर से, भीतर से। भाव दाहू। भरत मातु पई गई बिलखानी, कैकेयी के पास जाती है और वहां जाकर के वो आंसू बहाने लगी, एकदम दुखी, गहरी सांसें लेने लगी। पूछा कैकेयी ने, क्या हुआ है? कुछ नहीं बोली। तो कैकेयी ने पूछा कि लक्ष्मण ने कोई सबक तो नहीं पढ़ाया तुझे? ये बहुत जब बोल 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 करती थी और बंद करने का बटन नहीं था, तो लक्ष्मण जी एक थप्पड़ मारते तो चुप हो जाती। क्या हुआ? नहीं बोली तब भी। तब महारानी कैकेयी को चिंता हुई। सभय रानी कह सिकिन कुशल राम। राम तो कुशल है, महिपाल महाराज तो कुशल है। भरत लखन रिपु दमन सुनी, भरत लखन शत्रुघ्न तो कुशल है। वो भा कुबरी उर्साल। पहले राम की कुशलता पूछी और जल गई मंथरा। अब बोली कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेई जुबराजू। राम को छोड़कर आज अयोध्या में कुशल कौन है जिसको महाराज दशरथ जी राजगादी सौंप रहे हैं? कल उनका राज तिलक होने वाला। ये सुनते ही उछल पड़ी मां कैकेयी। मंथरा, सच में इतना बढ़िया समाचार तुमने सुनाया, मांग क्या दूं तुम्हें? मंथरा ने सोचा, लो इतनी खुश हो रही, खुश हुई ना तुम? हाँ, खुश होने की बात है। जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बढ़िया वाली बात और तू इस प्रकार से सुना रही है, इतनी दुखी, रो रही है, क्या बात है? बोले, सुना जब ये बात तब तो मुझे भी खुशी हुई थी, लेकिन बाद में जो हुआ उसके कारण दुखी हूं। क्या हुआ? बोले, मैं यहां आने से पहले कौशल्या जी के पास गई थी कि बधाई दूं, उनका बेटा राजा बनने जा रहा। मैं जब गई तो महाराज दशरथ और कौशल्या जी बातें कर रहे थे। मैंने छुप कर सुना, ये मंथरा, मैंने छुप कर सुना। महारानी कौशल्या कह रही थी महाराज से कि सुनो जी, अब मेरा बेटा राम राजा बनेगा, सीता महारानी बनेगी, लक्ष्मण सचिव बनेगा, मैं राजमाता बन जाऊंगी। बाद में कैकेयी और भरत को हमारी सेवा करना पड़ेगा, यदि नहीं करे तो दोनों को कारागार में डाल दिया जाए। और महाराज सिर हिला रहे थे, कान पर हाथ रख दिए कैकेयी ने, बस कर, ये नहीं हो सकता, कौशल्या जी ऐसा कह ही नहीं सकती। बोले
क्यों नहीं कह सकती, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, अपने कान से सुना। और कैकेयी जी ने जो जवाब दिया है उसके लिए कैकेयी जी को बार बार वंदन। कैकेयी जी ने कहा, कौशल्या जी के विचार यदि इतने गिरे हुए होते तो उसके पेट से परब्रह्म राम का प्रागट्य न होता। श्री राम को प्रकट करने वाली माता के विचार ऐसे गिरे हुए नहीं हो सकते। मंथरा को पीछे हट करना पड़ा कैकेयी के इस जवाब को सुनकर, लेकिन हार मानने वालों में मंथरा नहीं, और मंथरा जैसे लोग जल्दी हार नहीं मानते। और सावधान, रामायण में रावण मर गया ये तो लिखा है, लेकिन मंथरा गुजर गई ऐसा कहीं नहीं लिखा। मंथरा अभी भी जीवित है। सावधान रहना, आपके पड़ोस में भी हो सकती है, परिवार में भी हो सकती है, आप में खुद में हो सकती है। जो दो जनों में आपस में बहुत अच्छी पटती हो, बनती हो, परस्पर प्रेम हो, वहां दरार पैदा करे, मंथरा एक को दूसरे के विरुद्ध बहकावे, उकसावे, झूठ बोल करके। मंथरा तुम्हारा हितैषी बनने का दावा करे, लेकिन तुम्हारा ही बुरा करे, वो मंथरा है। तुम्हारा हितैषी होने का दावा करके तुमको उल्टा सलाह देवे, मंथरा है। बोले महारानी मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो नहीं मानो, लेकिन मैं सच कह रही हूं। अरे कौशल्या का बेटा राम राजा बने या तुम्हारा बेटा भरत राजा बने, कोई भी नृप बने, हमको क्या फर्क पड़ता है। मैं तो दासी हूं, दासी ही रहूंगी, मैं तो कोई महारानी बनने वाली नहीं हूं। ये तो तुम्हारी चिंता हुई इसलिए कह रही हूं, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे शंकर जी की सौगंध। शंकर जी ने क्या बिगाड़ा होगा इसको, मने शंकर पोगे तो पछी शंकर पोग्या शत्रुघ्न ना रूप में, ये भी मारी। जब सौगंध खाई, ऐसे लोग सौगंध भी बहुत खाते, कसम कसम से। तो कभी कभी तो मां कसम किसकी वो नहीं बताते। कभी कभी तो सामने वाले की कसम, तेरी कसम यार, अरे यार हमको जिंदा रहना है, हमारे कहीं वीमो पक्का हुआ नहीं, भले 10 लाख नो लीधो। हम सत्य हैं, हम सच्चे हैं, ये दिखाने के लिए लोग सौगंध खाते हैं, लेकिन सत्य इतना अपाहिज नहीं जो सौगंध की बैसाखियों के सहारे चल पड़े। सत्य अपने पैरों पर उठने में, चलने में संपूर्ण सक्षम है। सत्य कोई अपाहिज नहीं, सौगंध के सहारे चलेगा सत्य। सत्यम एव जयते, तो भारत में तो वो सूत्र भी है, राष्ट्रीय सूत्र है, राष्ट्र चिन्ह है, और फिर राष्ट्र सूत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम। इसलिए मैं कई वर्षों से कह रहा हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, कभी कभी झूठ इतना बढ़ जाता है और झूठ का आक्रमण इतना होता है, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते नानृतम। सौगंध खाई, जब इस प्रकार से कहा कैकेयी ने कहा कि मंथरा सत्य कह रही हो। मंथरा जैसे लोग बड़े पंडित, बहुत पढ़े होते हैं, तुरंत कहने लगी, अरे ऐसा ही होता है महारानी, कद्रु और विनता की कथा तुमने नहीं सुना?
ये सौत डाह है, सौतन के प्रति ईर्षा। कोई स्त्री अपनी सौतन का सुख सह नहीं सकती। कद्रू ने विनता को कितना दुखी किया था। कई को चिंता हुई, लेकिन मैंने तो कभी किसी के विषय में बुरा सोचा नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो कोई हमारा क्यों बुरा करेगा। कई ने कहा, मंथरा ने कहा कि वो तुम हो, ठीक है, लेकिन जगत। एक आदमी जा रहा था जंगल से, तो किसी ने रोका कि भैया मत जाओ, आगे शेर है, बड़ा खूंखार शेर है, खतरा है, आगे मत बढ़ो। तो उसने कहा कि ले, तो मैंने शेर का क्या बिगाड़ा, मैंने शेर का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो शेर मेरा क्यों बिगाड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि ये तुम समझते हो, शेर नहीं समझता, इसलिए रुक जाओ। ये तुम समझते हो कि तुमने शेर का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो शेर तुम्हारा क्यों बिगाड़ेगा, लेकिन शेर नहीं समझता ये, इसलिए रुक जाओ। तो सावधान तो रहना ही चाहिए। हमने संसार का क्या बिगाड़ा है, तो संसार हमारा क्यों बिगाड़ेगा, क्योंकि वो संसार है। तुमने संसार का नहीं बिगाड़ा कुछ, फिर भी संसार तुम्हारा बिगाड़ सकता है। इसलिए बैर भले ही नहीं करो, लेकिन सावधान तो रहो ही। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले तत्व बहुत है। वो तुमको गिराने कि तुमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन बस। पर कभी कभी तो ऐसे ही घना छोकरा नहीं होता वेंद्रा जो वो मस्त कोक ने हैरान कर, ऐसे ही बस मजा आ रहा। इसलिए सावधान रहे। कई ने देखा कि मंथरा मेरे लिए इतनी चिंतित है, कहने लगी कि क्या बताऊं महारानी, जब से मैंने ये सुना है मुझे भी नींद आती नहीं, ठीक से मैंने खाया भी नहीं खाना, और तुम्हारी ही चिंता रहती है। तुम्हारे मन में यह है कि महाराज तुमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी भ्रांति है। महाराज तुमसे नहीं प्रेम कर रहे, तुम्हारा महाराज के प्रति अति प्रेम है। इस वक्त तो तुम दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह हो, फेंक दी जाओगी। एक बात बताओ, 15 दिन से यह चर्चा हो रही है और तुमको महाराज ने बताया भी नहीं, और तुम कहती हो महाराज का तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है। क्यों छुपाई ये बात, इतना झूठ बोली। हाथ पकड़ा मंथरा का, सच में, कसम से। देखो, इसलिए सबको छूने का मना है। मंथरा का जब हाथ पकड़ा तो मंथरा के रजोगुण ने कई में प्रवेश किया। तो कोई जाति विशेष अस्पृश्य नहीं है, लेकिन ऐसा इस विचार वाला, ऐसी गिरी हुई मानसिकता वाला निश्चित रूप से अस्पृश्य है, उसके संग में भी नहीं रहना चाहिए। मंथरा के रजोगुण ने कई में प्रवेश किया। कहने लगी कई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अब मंथरा ने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ है। मैं जैसा कह रही हूं वैसा करोगी तो इस संकट से बाहर आ जाओ। और कहा कई ने कि परव कूप तु बचन पर सकव पूत पति त्यागी। तू यदि कहे तो मैं कुएं में गिरने के लिए तैयार हूं, तू कहे तो मैं पति का त्याग करने को तैयार हूं, तू कहे तो मैं पुत्र का भी त्याग करने के लिए तैयार हूं। अब तो मंथरा बड़ी प्रसन्न हुई कि हां, अब हो गई पूरी वश में। दांतों के बीच में धीरे से जीभ को दबाया कि अब कंट्रोल में। अरे कुएं में पड़े तुम्हारे शत्रु, तुम क्यों पड़ोगी महारानी। मैं जैसा कहती हूं बस वैसा करो, हार की बाजी
जीत में बदल जाएगी। देखो, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारे 2 वचन महाराज के पास अभी उधार है, मांगने बाकी है। बोले हाँ। बोले अब ये समय आया है, महाराज के पास वो 2 वर मांग लो। क्या मांगू? महारानी बड़ी भोली हो, अरे अपना हित अपना स्वार्थ तो बच्चा भी समझता है, तुम बहुत भोली हो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। 2 वचन मांगो महाराज से। पहले वचन में राम के स्थान पर तुम्हारा बेटा भरत राजा बने, और दूसरे वचन में राम के लिए वनवास मांगो। लेकिन वो वनवास भी तब मांगना भूपति राम शपथ जब करे, जब राम की सौगंध खाए महाराज। मंथरा इतनी गिरी हुई पॉलिटिशियन है, उसको पता है कि पूरा समर्थन जनता का राम की तरफ है, राम के लिए। और इस वक्त यदि भरत के लिए राजगादी मांगी जाए तो महाराज दशरथ बंधे हुए वचन से और राम का शील देखते हुए राम भी विरोध नहीं करेंगे, और भरत राजा बन भी जाएंगे तो जनता का विरोध, क्योंकि जनता का समर्थन राम के प्रति, और फिर जनता के विरोध के चलते या तो कम से कम विरोध नहीं करेगी तो जनता समर्थन भी नहीं करेगी, तो राज्य भरत का मजबूत नहीं होगा। इसलिए राम का वनवास हो जाए ये उचित है, राम यहां रहने ही नहीं चाहिए। और 14 वर्ष का वनवास ये मंथरा ने नहीं मांगा। मंथरा तो केवल वनवास की बात करती है, वनवास चाहती है राम का आजीवन। 14 वर्ष का अंक तो वर मांगते समय कैकेयी के मुख से निकला। मंथरा ने तो केवल इतना कहा, अपने बेटे भरत के लिए राजगादी और राम के लिए वनवास, 2 वर मांगो। मंथरा लोभ का प्रतीक है, और लोभ केवल अपने फायदे से संतुष्ट नहीं, अगले का नुकसान भी होना चाहिए, अगले का घाटा भी होना चाहिए, यह सुनिश्चित करता है लोभ। कहा कैकेयी ने, ठीक है। बोले तो तैयार हो जाओ, संध्या होने जा रही है, अब महाराज आएंगे। बोले मैं तैयार हूं। अरे बोले कुछ नहीं जानती तू, ऐसे नहीं, ये सुंदर वस्त्र अलंकार ये सब दूर करो, और कोप भवन में जाकर के भूमि शयन करो। वातावरण बनाना पड़ता है पहले। कैकेयी ने आभूषण उतारे, सादे वस्त्र में बाल को खोलकर कोप भवन में जाकर भूमि पर सो गई। कुसंग इसी तरह से संस्कार के वस्त्र आभूषण को उतरवा देता है। भूल जाते हैं हम किस खानदान में हम पैदा हुए हैं, हम अपने पुरखों की इज्जत का भी विचार नहीं करते और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। कुसंग क्या नहीं करा था? कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। इसलिए कुसंग से बचो। काजर की कोठरी में जो रहेगा उसको दाग लगेगा ही। सत्संग परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, लेकिन कुसंग से बचने का पुरुषार्थ तो हमें करना होता है। बचो कुसंग से। भरत जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता कैकेयी की बुद्धि को भी मंथरा के कुसंग ने बिगाड़ा, तो हम किस खेत की मूली है? हमारी बुद्धि तो तुरंत बिगड़ेगी। कुसंग से दूर रहो। गई को भवन में सो गई भूमि पर। इसका तात्पर्य कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के महलों में एक कमरा अलग से रखा जाता होगा, जिसको कोप भवन नाम दिया जाता होगा। जैसे ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये पूजा रूम है, ये लिविंग रूम है, उसी तरह
ये कोप, जब कोई गुस्सा हो जाए तो कोप भवन में जा करके बैठ जाए ताकि सबको पता चले, परिवार के लोगों को सब पूछे। आजकल हम अलग से कमरा नहीं रखते, कोप भवन कोई अलग नहीं होता। रसोई घर में वो बर्तन जोर जोर से पटकने लग जाए तो किचन कन्वर्टेड इनटू कोप भवन। बेडरूम या ड्राइंग रूम की सारी चीजें, फ्लावर वावर ये उठा उठा करके कोई टीवी। कई लोग तो इतने पागल होते हैं, अपने ही घर का इतना नुकसान करते हैं। फ्लावर बाज उठा करके टीवी पे दे मारा, टीवी भी टूटा, फ्लावर बाज भी। अभी हफ्ता भर रहा है तू, EMI फिर कौन तेरे पूज्य पिताश्री भरेंगे, और वो तो भरना ही पड़ेगा। और ये तोड़ दिया। अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकते कई लोग, और बिल्कुल बिना ब्रेक की गाड़ी। फिर से मैं याद दिला दूं, क्रोध कमजोरी का प्रतीक है, वो कोई बहादुरी नहीं है। क्रोध कमजोरी का प्रतीक है, और क्रोध के मूल में भय है, ये मनोविज्ञान कहता है। उसके मूल में भय है, इनसिक्योरिटी है। क्रोधी औरों का नुकसान तो क्या करेगा, लेकिन अपना नुकसान तो निश्चित रूप से करता है। किसी ने बहुत ठीक कहा कि क्रोध करने का तात्पर्य है जलता हुआ अंगारा उठा करके दूसरे को मारना। वो अंगारा दूसरे को लगे नहीं लगे, लेकिन खुद के हाथ को तो जलाएगा। तो क्रोध तुम्हारा अपना नुकसान तो करता ही है। तुमने देखा क्रोध में आदमी कांपने क्यों लगता है? ये कमजोरी, कांपने लगता है हद से बाहर। तुम्हारा शरीर जो ले नहीं सकता, उससे ज्यादा वो क्रोध की ऊर्जा, नेगेटिवली अंदर की ऊर्जा इस तरह से बाहर जा रही है, कांपने लगता है आदमी। बीच में हमने चर्चा करी थी ना कि क्रोध में चिल्ला चिल्ला कर लोग बोलते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। और प्रेम में धीरे से कहते हैं, फुसफुसाते हैं कान में, सुन लेते हैं। प्रेम में कभी कभी तो जो नहीं कहा गया वो भी सुन लेता है अगला। वो क्रोध में चाहे कितना जोर से चिल्लाओ, फिर भी अगला सुनता नहीं। क्रोध पाप कर मूल। हां, बड़े लोगों को भी क्रोध करना पड़ता है, ये नहीं कि क्रोध खराबी है, लेकिन क्रोध को साधन के रूप में उपयोग जो करते हैं वो क्रोध के कंट्रोल में नहीं आते, उनके कंट्रोल में क्रोध होता है, और फिर वो साधन के रूप में क्रोध का उपयोग करके फिर क्रोध को छोड़ देते हैं। जैसे माँ बाप को क्रोध करना पड़ता है बच्चों के ऊपर, नहीं करेंगे तो बिगड़ेंगे। छोटे बच्चों पर गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन गुस्सा साधन हो, गुस्सा तुम पर सवार न हो जाए। तुम गुस्से पर सवारी करके पहुंच जाओ, जहां लक्ष्य तक पहुंचना है पहुंच जाओ। मुल्ला नसरुद्दीन गधे पर बैठ करके सवारी करके लक्ष्य तक पहुंचे, वो ठीक है, लेकिन गधा मुल्ला के ऊपर सवारी करे तो कैसा लगता है? हम घोड़े पर बैठे ठीक है, लेकिन घोड़ा हमारे ऊपर सवार हो जाए, क्रोध हम पर सवार हो जाए, हम आपा खो देते हैं, हम विवेक खो देते हैं। हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि लोगों की नजरों से हम गिर जाते हैं। इसलिए वहां कंट्रोल करना होता है। वी हैव टू कंट्रोल अवर सेल्फ। घोड़े की लगाम होनी चाहिए हाथ में। घोड़ा तेज है, और घोड़ा काम का है, कहीं किसी गांव पहुंचना है, लेकिन घोड़े की लगाम हमारे ऊपर हाथ में हो और हम घोड़े के ऊपर सवार हो, घोड़ा हमारे ऊपर नहीं। घोड़ा हमारे ऊपर जोर से सवार हुआ तो पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक ऊपर सीधा, जहां गए हुए वापस नहीं लौटते। तो क्रोध कमजोरी है। मंथरा में लोभ है, कैकेयी में क्रोध है, कोप भवन में है। सांझ हुई
महाराज दशरथ सारी तैयारियों से थोड़े निवृत्त होकर के पधारे राजमहल में। कैकई भवन में आए। सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकई गेह, गवन निठुरता निकट किय जनु धरि देह सन। क्या तुलसीदास जी की कविता है। बोले स्नेह स्वयं शरीर धारण करके मानो कठोरता के घर में प्रवेश कर रहा हो। अवधेश ने प्रवेश किया। मंधरा जय जीव कहकर नमस्कार करके खड़ी हो गई। दासी से पूछा कहां है महारानी? बोले महाराज वो तो कोप भवन में है। कोप भवन सुनि सकुचे उड़ाओ, भय बस अगहुड़ परई न पाओ। हिम्मत करके गए और मंथरा कैकई को कोप भवन में देखा। बड़ा धक्का लगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकई का उस समय का अपना जो परिवेश था और अपना जो हुलिया था वो उसके भविष्य के वैधव्य का दर्शन करा रहा था। अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं लोग। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, ओ भय बस अगहुड़ पर। हिम्मत करके वहां जाकर के पूछा कैकई से के ही है तू रानी रिसानी। हे रानी क्या हुआ, क्यों रिसानी? पर सत पानीपत ही निवारई। बड़ा सुंदर प्रकरण है, काफी कुछ सीखने को है। मैं संक्षेप में कथा को कहूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं, संक्षेप में हो नहीं रहा। क्या हुआ? सुनो कैकई, तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत प्रेम है। तुमको दुखी देखता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। किसने तुमको दुखी किया? नाम बताओ उसका। यदि वो स्वर्ग का देवता हो तो भी मैं उसको जीत सकता हूं, तो अयोध्या के लोग कौन हैं? तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम है, सत्य कहता हूं। मुझे राम की सौगंध, पहली बार राम की सौगंध खुद ही चल करके कर ली। और जब राम की सौगंध करी तो एक बात अच्छी हुई कि राम की याद आई, तो अचानक वो बात याद आई कि अरे राम का राज तिलक करने वाला हूं, ये खुशखबरी इसको सुनाऊंगा, सारा गुस्सा थूक देगी और प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि दशरथ जी को पता है कि कैकई कितना राम के प्रति प्रेम रखती है। अरे सुनो कैकई, एक खुशखबरी है, कल श्री राम का राज तिलक कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या दो? अब बोली, मांगने के लिए हर बार कह तो देते हो, लेकिन कभी कुछ देना भी है। अरे मेरे पहले के 2 वर अभी उधार है, मांगने बाकी है, वो भी मुझे नहीं मिले। दशरथ जी ने कहा कि हाँ हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूं। तुम्हारे 2 वर बाकी है मेरे पास, मांग लो। और आज 2 नहीं 4 मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल राम का राज अभिषेक कर रहा हूं। कैकई ने कहा 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, और वो भी तुम्हारी मेहरबानी के नहीं, मेरे हक के। इतनी कठोर बन गई कैकई। हाँ ठीक है, मांग लो तुम्हें जो चाहिए, लेकिन पहले तुम ये वेश छोड़ो, जरा सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। और कैकई जी जाती है, तैयार होकर आती है। दशरथ जी थोड़े प्रसन्न हुए। मांगो। बोले दोगे ना? तो क्या कह रही हो कैकई? रघुवंश का राजा एक बार देने के लिए बोल दे, फिर हट नहीं सकता अपने वचनों से।
रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति मानस की प्रसिद्ध चौपाई यहां पर है। प्राण जाहि बरु बचन न जाई। प्राण जाहु बरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पूजा। नहीं असत्य सम पातक पूजा। गिरि सम होहि की कोटिक गूंजा। गिरि सम होहि की कोटिक गूंजा। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहु बरु बचन न जाई। प्राण जाहु बरु बचन जाई। तुम्हें तो पता है कि जब रघुवंश का कोई बच्चा पलने में सोता है तो माताएं उसको सुलाते समय लौरियां नहीं सुनाती, एक चौपाई सुनाती थी कि नहीं असत्य समपातक पूंजा। गिरि सम होई कि कोटिक गूंजा। असत्य समान कोई पाप नहीं है। गूंजा का जितना भी ढेर लगा दो हिमालय नहीं हो सकता। असत्य समान दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। और उसमें भी मेरे द्वारा राम शपथ हो गया है, इसलिए तुम्हें शंका करने का कोई कारण नहीं। मांग लो तुम जो चाहती हो। और तब कैकेयी ने वर मांगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वर तो ये चाहती हूं कि मेरा बेटा भरत राजा बने। तुलसीदास जी यहां दशरथ जी के किसी भी मनोभाव का दर्शन नहीं कराते, क्योंकि दशरथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि दशरथ जी के मन में राम और भरत को लेकर कोई भेद नहीं है। आगे चलकर कहते भी हैं, मोरे राम भरत दुई आंखी। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी दोनों आंखों में कोई भेद नहीं करता, कहते हैं मुझे भरत में और राम में कोई भेद नहीं। और ये यहां दिखाई पड़ रहा, कोई असर नहीं। लेकिन दूसरा वर मांगते समय कैकेयी ने हाथ जोड़ा। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़कर दूसरा वर मांगती हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। क्या? 14 बरिस राम वनवासी, तापस वेश मिसे थी उदासी। 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश धारण करके उदासीन व्रत को लेकर के राम 14 वर्ष के लिए वन में जाए। यह 14 वर्ष का अंक कैकेयी के मुख से निकला है। मंथरा तो चाहती आजीवन वनवास हो जाए। क्यों 14 वर्ष का अंक कैकेयी के मुख से निकला? बोले एक तो मानव सहज ईर्ष्या कारणभूत है इसमें, क्योंकि मंथरा ने कहा था कि 15 दिन से चर्चा हो रही है और महाराज ने तुम्हें बताया भी नहीं, तुम्हें अंधेरे में रखा। मतलब 15 दिन यानी 14 रात बीत गई। सोचा कि महाराज ने मुझे 14 रात अंधेरे में रखा, मैं राम को 14 वर्ष वन में रखूंगी। बहुत से कारण मानस के विद्वानों ने बताए हैं, उसके अंदर जाने का समय नहीं है। लेकिन 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा। महाराज दशरथ अतिशय दुखी हुए। जैसे योगी योग सिद्धि के समय में अविद्या से जैसे हो जाता है, उसी तरह बात बिगड़ गई। कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या
नास। नारी से विश्वास उठ गया, पत्नी से विश्वास उठ गया। वो तो सोचते थे कि कैकेयी राम को बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है। और कैकेयी ने कई बार कहा भी है कि भरतन प्रिय मोहि राम समाना, भरत भी मुझे राम समान प्रिय नहीं है। उसने तो मंथरा से भी कहा कि यदि विधाता मुझे जन्म दे फिर से, तो मैं तो यही मांगती हूं कि राम मेरे उदर से पैदा हो और सीता मेरी पुत्र वधू हो राम सिय पूत पुतो। और वो अचानक इतनी बदल जाए, इतनी चेंज हो जाए, गय वो नारी विश्वास। अब कैकेयी फिर से कठोर बनी। कहा दशरथ जी ने कि तू भरत के लिए राज मांगे, समझ में आता है, राम को क्यों वन भेज रही है? राम तो साधु है। और कठोर बनकर कैकेयी बोली, हाँ राम साधु, तुम साधु सयाने, राम साधु है, तुम साधु हो, और राम मातु भली सब पहचाने, राम की माता भी बड़ी भली है, सबको पता है। इसलिए तो आपसे कह रही थी कि राम राजा बनेगा, सीता महारानी बनेगी, मैं राजमाता बनूंगी बाद में कैकेयी, और भरत को हमारी सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कारागार में डाल दिया जाए। अरे कहा दशरथ जी ने, किसने तुम्हें बहकाया? इस विषय में राम माता के साथ मेरी कोई चर्चा ही नहीं हुई। कौन है वो जिसने तुम्हारे कान भरे हैं? कैकेयी ने कहा, जो भी हो एक बात समझ लो, होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मन माही। प्रातः काल होते ही यदि राम तापस वेश धारण करके वन में नहीं जाते, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, और तुम्हारा अपयश संसार में। मंथरा और कैकेयी, उसके चलते राम राज्य नहीं, राम वनवास हुआ। ये होता समाज में, ऐसा होता है। कहा दशरथ जी ने, राम जाएंगे वन में ही। तूने भले मांगा हो भरत के लिए राजगादी, लेकिन भरत राज सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा, मेरा बेटा है, मुझे विश्वास है। 14 वर्ष के बाद राम वापस लौटेंगे अयोध्या, और भरत राज सौंप देगा श्री राम को। 14 वर्ष के बाद राम का राज तिलक होगा। और अयोध्या फिर से बस जाएगी, उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस जाएगी। लेकिन दो चीज को गंगा जल भी शुद्ध नहीं कर पाएगा, तोर कलंक और मोर पछतावा। तेरे कलंक को गंगा जल भी नहीं धो सकेगा, और मेरे पश्चाताप को कि मैंने इस नारी में विश्वास किया। अब जा, तुझे जो योग्य लगे सो कर, अपना मुंह मुझे मत दिखा। अवधेश विलाप करने लगे। राज महल में जो घटना घटी है उससे अयोध्या की जनता अनजान है। लोगों ने तो रात भर जागरण किया, दीपमाला के दीप सजाए थे, उसमें तेल भरते रहे हैं लोग, सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। और जब सुबह हुई, लोग ब्राह्म मुहूर्त में ही स्नानादि करके, अपने नित्य नियम को करके राज दरबार में आने लगे, राजमहल की ओर आने लगे। बहुत भीड़ हो गई। बाहर तो बहुत चहल पहल है, लेकिन महल के अंदर कैकेयी के जिस भवन में महाराज है वो सुना है। न कहीं रंगोली है, न कहीं तोरण है,
न कहीं दीपमाला है, न मंगल वाद्य बज रहे हैं। सूरज निकल आया, लोगों को आश्चर्य हुआ, जागे हुए अधबुन अवधपति कारण कवन अभिषेक। अयोध्या के महामंत्री सुमंत जी से कहा कि जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, अब जाकर के जगा। सुमंत्र जी आते हैं महल में और कोप भवन में महाराज की जो दशा देखते हैं, जमीन पर लेटे हुए विलाप कर रहे हैं और कई कई कठोर दृष्टि से उन्हें देख रही है। सुमंत जी को धक्का लगा। दृश्य देखकर सुमंत जी विद्वान पुरुष हैं, वृद्ध हैं, समझ तो गए कि इसमें जरूर कुछ महारानी कैकेयी की भूमिका है। जय जीव कह करके नमस्कार किया महाराज को। रोते हुए दशरथ जी ने सुमंत का हाथ पकड़ लिया। महाराज की दशा देख करके सोचा सुमंत जी ने कि इस वक्त मैं इनको कुछ पूछूंगा, ये जवाब देने की स्थिति में नहीं। कैकेयी की ओर मुड़े। महारानी कैकेयी, अयोध्या के महामंत्री की हैसियत से मैं तुम्हें पूछ सकता हूं कि आज राज तिलक होना है श्री राम का और मेरे महाराज की यह दशा क्यों है? सचिव भी इतने अधिकार के साथ पूछ सकता था। तो कहा कैकेयी ने कि मुझे क्या पता, रात भर सोए नहीं है और राम राम रटि भोर की मरमुन कही महिष। राम राम रटते रहे, रोते रहे, पूछते हैं तो जवाब नहीं देते। ऐसा करो, आप राम जी को बुला ले आओ तो ये कुछ बताएंगे। कैकेयी चाहती है कि राम को तुरंत पता चले और राम तुरंत वन में जाए। सुमंत जी गए राम के महल में। राम जी सुबह सुबह पूजा से निवृत्त हुए हैं, पूजा के वस्त्रों में हैं और वहां जाकर के प्रणाम किया। कहा कि हे राम, पिताजी आपको याद कर रहे हैं। सुमंत जी पिता समान हैं, बहुत आदर किया है राम जी ने और पूजा के वस्त्रों में ही चल दिए। पिताजी ने याद किया है मुझे, चलो चलता हूं। आप बैठिए, चाय लीजिए, मैं जरा तैयार हो जाऊं। कुछ नहीं, उन्हीं वस्त्रों में चल दिए। पिता के पास आए और पिता की जो दशा देखी, कैकेयी को प्रणाम किया और कहा, तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि राम ने पहली बार दुख देखा। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, जिस दुख के विषय में कभी सुना भी नहीं था, आज पहली बार देखा। प्रणाम किया कैकेयी को। मां, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवार। मेरे पिता के दुख का कारण बताओ माता, जिससे मैं यत्न करूं उनका दुख निवृत्त हो जाए। कैकेयी ने कहा, सुनहु राम सब कारण एहु, कि राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। तुम्हारे पिता के दुख का कुल मिलाकर कारण बस इतना ही है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। राम ने कहा, यह भी कोई कारण हुआ माता? किस बाप को पुत्र के लिए प्रेम नहीं होता? कैकेयी ने कहा, यही कारण है। तुम्हारे प्रति प्रेम के चलते मैंने मांगे हुए 2 वचन देने में वे अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं, इसलिए दुखी। राम ने कहा, मां ऐसे कौन से तुमने 2 वचन मांगे जो रघुवंश का राजा एक बार देने के लिए बोल दिया हो और फिर न दे पाए? अब कैकेयी ने कहा, मैंने 2 वर मांगे हैं। पहला वरदान, तुम्हारे स्थान पर मेरा बेटा भरत राजा बने। सुनकर राम प्रसन्न हो गए। मां,
तुमने मेरे दिल की बात कह दी। यदि ये बात मैं कहता तो पिताजी न मानते, लेकिन तुमने कही है, मानना पड़ेगा। मेरा भाई भरत राजा बनेगा, तुमने मेरे दिल की बात कही। और दूसरा वर बोले, राम सुमंत जी राजमहल के खंभे को पकड़कर उसका आधार लेकर के खड़े हैं। दशरथ जी की उम्र के ही है सुमंत, सुन रहे हैं संवाद को ध्यान से। बड़ा चौकन्ना है, अयोध्या का महामंत्री और बड़ा अनुभवी है। दूसरा वर, और कई ने कहा दूसरे वर में मैंने ये मांगा कि राम तुम्हें तापस वेश धारण करके उदासीन व्रत को लेकर 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। सुनते ही सुमंत गिर पड़े नीचे। और श्री राम बोले, मेरे लिए कितने सौभाग्य की ये बात है मां। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो पितु मातु वचन तनय मातु पितु तोष निहारा। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल इस प्रकरण में भगवान राम ने 3 बार जननी शब्द से कैकेयी को संबोधित किया है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विषेकी बन। सब ही भांत हित मोर। तेहि मह पितु आयसु और बहुरी सम्मत जननी तोर। तुमने जो मांगा है उसमें मेरा विशेष लाभ है। मां, वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा में प्रेम रखता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी संसार में दुर्लभ है। और तुमने मेरे लिए जो आज्ञा दिया है उसमें तो मेरा बहुत हित है, बहुत लाभ है उसमें। मुनिगण मिलन, एक तो मुनियों से मिलना होगा। विशेष वन में विचरण का अवसर मिलेगा जहां सब प्रकार से मेरा हित होगा। और तेहि मह पितु आयसु, पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलेगा। और बहुरी सम्मत जननी तोर, और तुम्हारा मन चाहा हो रहा है, तुम भी खुश होगी। और सबसे बढ़कर यदि मुझे कोई लाभ दिख रहा है इसमें, तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। प्राण प्रिय मेरा भाई भरत राजा बनेगा। किसी घटना को पॉजिटिवली देखना कोई राम से सीखे। लाभ देख रहे हैं इसमें। और जननी शब्द से 3 बार संबोधन किया, तो जननी तो उसको कहते हैं जो जन्मदात्री हो, जन्म देने वाली माता। राम के लिए जननी कौशल्या है, कैकेयी नहीं। लेकिन यहां राम कैकेयी को जननी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि रघुवंश के राम को भले ही कौशल्या ने जन्म दिया हो, लेकिन राम राज्य के राम को जन्म देने वाली कैकेयी माता है। एक श्लोकी रामायण की शुरुआत भी आदव राम तपोवनादि गमनम से होती। यहां पर भी हमने जो 2 बार यहां और कल वहां रामायण का प्रेजेंटेशन देखा,
यहाँ के कलाकारों के द्वारा तो वही आदव राम तपोवन आदि गमनम के उसके बाद की सब कथा। कहते हैं असली रामायण तो यहां से शुरू हुई। राम के चरित्र ने ऊंचाई को पकड़ना यहां से प्रारंभ किया। तो वास्तव में रघुवंश के राम को जन्म दिया है कौशल्या जी ने, लेकिन राम राज्य के राम को जन्म देने वाली कैकेयी माता। इतने सारे लाभ है माता, और फिर भी यदि मैं वन में न जाऊं तो लोग मूर्खों की जमात में मेरा नाम प्रथम नंबर पर लिखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे पिता के दुख का कारण नहीं हो सकता। भा मोहिते कछु बड़ अपराध, मेरे से कोई बड़ा अपराध हो गया, मेरे से कोई बड़ी भूल हो गई है। राम के इस शील को देखकर अब कैकेयी ने भी कहना पड़ा कि हे राम, मैं जो जानती हूं अवधेश के दुख का कारण वो यही है, उसके अतिरिक्त कुछ और हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक पता मुझे जरूर है। क्या? बोले तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए अपने पिता को समझाओ और तुरंत रघुवंश की परंपरा की रक्षा करते हुए वन की ओर प्रस्थान करो। मां के वचन राम को प्रिय लगे। दशरथ जी की मूर्छा बीती। राम राम कह करके बैठे। सुमंत जी ने नमस्कार करके राम आगमन की सूचना दिया, और जब राम जाकर के पिता को प्रणाम करने लगे, दशरथ जी ने अपनी बाहों में भर लिया। बूढ़ते हुए को जैसे डूबते हुए को कोई आधार मिल जाए। विलाप करने लगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि पिताजी, हमारे पुरखों ने वचन के लिए जो त्याग किया, हमारे पुरखों के मार्ग पर चलने का मुझे अवसर मिल रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 14 वर्ष वन में रहकर पुनः आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। बाद में कथा है कि राम माता कैकेयी की आज्ञा लेकर के कि मैं जरा कौशल्या अम्बा से आशीर्वाद ले आऊं वन जाने से पहले, और राम कौशल्या जी के पास जाते। जब कौशल्या जी को यह समाचार मिलता है कि राम राज तिलक नहीं, अब राम वनवास हुआ है, राम वन जा रहे हैं, और कैकेयी ने यह आज्ञा दिया है, तो कौशल्या कहती है, राम जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समान। जो पिता और माता, पिता की आज्ञा, कैकेयी की इच्छा, ये दोनों हैं, तो बेटे मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्या के समान हो। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समझाने लगी कि वैसे ही बेटे, चौथी अवस्था में तो प्रत्येक राजा को वन जाना होता है ना, वनवास ही उचित होता है। हाँ, तुम्हारी उम्र देखकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि ये उम्र वन जाने की नहीं। यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे पता है कि तुम स्वीकार नहीं करोगे, परंतु पुत्र, हम बिना तुम्हारे अयोध्या में रह नहीं सकेंगे। हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। सीता जी को उस वक्त समाचार मिला और सीता जी चली आई मां कौशल्या के कमरे में, जहां प्रभु है। प्रणाम किया मां कौशल्या को। कौशल्या जी ने सीता को अपने
वात्सल्य आगोश में भर लिया। कहा पुत्र इसका तो विचार करो, इसका क्या होगा। और श्री राम कहने लगे सीते सुनो, पिताजी की आज्ञा है और मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूं। तुम माताओं की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, सब ध्यान रखना। सीता जी की आंख में आंसू आ गए। मां कौशल्या को प्रणाम करके बोली कि पहली बार आपकी उपस्थिति में आर्यपुत्र से मैं बात कर रही हूं। ये मर्यादा साहब, ये मर्यादा थी कि सासू मां की उपस्थिति में कभी अपने पति से बात भी नहीं करी थी। रघुवंश की मर्यादा टूट रही है, इसलिए मैं दुखी हूं। और आंख में आंसू आ गए। मां मुझे क्षमा करना, आज यह पुत्र वधू इस वंश की मर्यादा को थोड़ा तोड़ रही है और आपकी उपस्थिति में मुझे आर्यपुत्र से कुछ कहना। और बोली आर्यपुत्र, आपकी पत्नी होती तो आप मुझे छोड़कर जा सकते थे, लेकिन मैं आपकी पत्नी ही नहीं, आपकी परछाई हूं। परछाई को अपने आप से कोई अलग कैसे करे। आप रामचंद्र है, मैं आपकी चांदनी हूं। चांदनी को चंद्र से अलग कोई कैसे कर सकता है। आपने वन के दुखों का वर्णन किया और कहा कि मेरे लिए वनवास उचित नहीं रहेगा। क्या आपका शरीर वन के दुखों के योग्य है? आपने असुरों का भय बताया कि वन में असुर रहते हैं, लेकिन आप आर्यपुत्र के रहते क्या कोई असुर मेरी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत कर सकता? राम जी ने समझाया था, सीते मीठे जल की मछली खारे समंदर में नहीं रह सकती। कहा सीता जी ने, बिना आपके यदि मैं जिंदा रहूंगी, ऐसी आपके मन में खातरी हो तो मुझे छोड़ के जाओ। तब श्री राम ने कहा कि ठीक है, तुम भी चलो। कौशल्या का दुख द्विगुणित हो गया। तब लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला है और लक्ष्मण जी उग्र। समाचार मिला कि कौशल्या जी के भवन में राम हैं। वहां पर पहुंचे, मां कौशल्या को प्रणाम किया, लखन जी ने राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम किया और कौशल्या जी से कहा, मां मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, मैं इन्हीं को अपना मां बाप समझता हूं। प्रभु ने कहा था, लक्ष्मण तू माता पिता की सेवा में रहना, तो भगवान आप ही मेरे माता पिता है, आपकी सेवा में रहना यही मेरा धर्म है। मां यदि किसी और ने ऐसा कहा होता तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर देता, लेकिन ये तो कई कई है। किस अपराध की सजा ये हो रही है? ये कैसा शासन है? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, निरपराध को दंड दिया जा रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि ठीक है, तुम भी साथ चलना चाहते हो, लेकिन मां सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा मां के पास और सुमित्रा मां धीर गंभीर, बिल्कुल मंजी हुई, एकदम ठहरा हुआ व्यक्तित्व। जब समाचार मिला सुमित्रा जी को कि राम सीता जी वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण साथ जाना चाहता है, आज्ञा आशीर्वाद चाहता, तो कहा, बेटे पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जाओ, लेकिन एक बात समझ लो, जो कुछ हुआ है उसके लिए किसी को दोष मत देना, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए।
तुम्हारे लिए राम वन में जा रहे हैं। और लक्ष्मण जी को धक्का लगा, मेरे कारण, मेरे लिए? अरे मैं अपने शरीर को त्याग दूं यदि मेरे लिए राम को वन जाना पड़े। बोले पुत्र उग्र मत हो, आवेश में मत आओ। राम जा रहे हैं वन में असुरों का नाश करने, पृथ्वी के ऊपर से भार हटाने। तुम शेष हो, अंत में पृथ्वी तुम्हारे पर है। पृथ्वी का भार हटेगा तो तुम्हारा भार मिटेगा, इसलिए तुम्हारे लिए राम वन में जा रहा है, किसी और को मत दोष देना। जा रहे हो राम सेवा में तो पुत्र, मां की एक सिखावन है, याद रखना। राग रोष ईर्षा मद मोहु जनि सपने हु इनके बस होहु। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इन पांचों के वश में स्वप्न में भी मत होना। जो राम सेवा करना चाहता है वो इन पांचों से मुक्त रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता ने इन पांचों को स्वप्न में भी वश नहीं होना ऐसी आज्ञा दिया है। मैं जागृति में तो सावधान रहूंगा, परंतु यदि कभी रात्रि निद्रा में ऐसा सपना मैंने देख लिया और राग रोष ईर्षा मद मोह में से किसी एक के भी वश में स्वप्न में हो गया तो मां की आज्ञा का उल्लंघन होगा। लक्ष्मण ने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा करी, सोऊंगा तो सपना दिखेगा ना, मैं सोऊंगा ही नहीं 14 वर्ष। अखंड जागरण का लक्ष्मण जी ने संकल्प कर लिया। रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन कथा ऐसी है कि तब सुमित्रा अम्बा की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जी जाने से पहले एक बार अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए। एकदम मौन पात्र रामायण का। और जब कहा कि श्री राम का वनवास हो गया है, 14 वर्ष राम वन जा रहे हैं, सीता जी भी साथ जा रही हैं, मैं उन दोनों की सेवा के लिए साथ जा रहा हूं, तो उर्मिला रो दी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये मुझे जाने नहीं देगी। सुनो उर्मिले, रघुवंश की पुत्र वधू बनी हो, सहना सीखो, त्याग होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। 14 वर्ष मेरा वियोग तुम सह नहीं सकती, मेरे बिना रह नहीं सकती। उर्मिला ने कहा कि मेरे आंसुओं को गलत मत समझो। 14 वर्ष क्या, राम सीता जी की सेवा में आपको यदि पूरा जीवन बिताना पड़ता वन में, तो भी ये उर्मिला आपका स्मरण करते हुए अपनी जिंदगी बिता देती, आपके मार्ग में रूड़ा नहीं बनती, बाधा नहीं बनती। लेकिन दुखी मैं इसलिए हूं कि जब हम चारों बहनों को हमारे पिताजी ने विदा किया था मिथिला से, उस वक्त मेरे पास आकर के पिताजी ने कहा था कि बेटे तुम सीता से छोटी हो, लेकिन सीता भोली है, तुम समझदार हो, सीता का ध्यान रखना। मैंने वचन दिया था, चिंता न करे, मैं जानकी दीदी का पूरा ध्यान रखूंगी। आज तक मैंने ये किया। अब श्री जानकी जी वन जा रही है, उनकी देखभाल के लिए मैं ये तो नहीं कह सकती आपसे कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपकी राम सेवा में मुझे बाधा नहीं बनना है, लेकिन अब मैं अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगी? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, मेरा कर्तव्य मैं आपके ऊपर डालती हूं। आप श्री जानकी जी का बहुत ध्यान रखिएगा। वन का मामला है, हिंसक पशु रहते हैं, असुर रहते हैं। श्री जानकी जी का बहुत ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण के सिर से पूरा बोझा उतर गया, तो मन ही मन लक्ष्मण प्रसन्न हुए
ऐसी पत्नी का पति होने का गौरव लक्ष्मण जी ने अनुभव किया। तेरे जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। और इसलिए 14 वर्ष वन में रहे प्रभु श्री राम की सेवा में, एक बार भी अपनी पत्नी को मिस करने की तो छोड़ो, याद भी नहीं किया। दैट डज नॉट मीन कि लक्ष्मण जी का प्रेम नहीं है उर्मिला के प्रति। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि सीताराम जी की सेवा कितनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं लक्ष्मण जी। एक बार भी पत्नी को याद नहीं किया 14 वर्ष। एक बार केवल याद आई जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया और राम और लक्ष्मण दोनों आश्रम को जानकी विहीन देख करके, सुनी कुटिया को देख करके कि हर ली गई है सीता, न गोदावरी तट पर है न पंचवटी में है, आश्रम देखी जानकी ही नाम। और उस वक्त लक्ष्मण जी को आंख में आंसू आए। राम रो रहे हैं सीता के वियोग में, लेकिन लक्ष्मण रो रहे हैं। आज अपनी पत्नी की याद आई केवल एक बार। उर्मिले, तुमने कहा था मेरी बहन का ध्यान रखना। आज हम दो पुरुषों के होते हुए अपहरित हो गई श्री जानकी जी। तुझे दिए हुए कहे हुए शब्दों को मैं ठीक से पालन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर देना। त्याग, समर्पण, प्रेम की ऊंचाई, सदाचार की संपत्ति की यह कथा है। जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाला यह ग्रंथ है। जन जन में जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाली यह राम कथा है। इसलिए राम कथा, इसलिए भागवत कथा का हम निरंतर श्रवण करते हैं। अब सीताराम लक्ष्मण तीनों चले। पिताजी को प्रणाम करके कैकेयी जी ने जो मुनियों के वल्कल वस्त्र दिए हैं वो पहन करके, राम जी ने पहने तो लक्ष्मण जी ने भी पहने, और सीताराम लक्ष्मण तीनों चल दिए। श्री सुमंत जी रथ लेकर के जाते हैं। अयोध्या की जनता पीछे पीछे हो लिया है और राम जी समझा रहे हैं, लोग मानते नहीं। अंत में रथ पर सवार होकर के चल दिए। अयोध्या की जनता पीछे पीछे भागने लगी और राम ने कहना पड़ा सुमंत जी से कि रथ रोको, लोग भागते हुए आ रहे हैं, बड़े बूढ़े गिरते, बच्चे चीखते हुए रोते हुए पीछे पीछे भाग रहे हैं, आने दीजिए उन्हें। रथ रोका गया। अयोध्या की जनता बहुत अति वृद्ध थे या अशक्त थे या रोगी थे, जो नहीं जा पाए, उन्हें छोड़कर बाकी वाले लोग राम जी के साथ साथ चल दिए और तमसा के तट पर पहुंचे और वहां रात्रि विश्राम किया। प्रथम रात्रि विश्राम वहां हुआ। रात के समय में अयोध्या की जनता सोई है तो उन्हें सोया छोड़कर रात ही में प्रभु सुमंत जी को कहे कि आप रथ तैयार करो। और रात ही रात में श्री राम रथ पर आरूढ़ होकर सीता लक्ष्मण के साथ चल दिए गंगा की ओर। और यहां सुबह जब हुई और लोग जागे, देखा कि रथ नहीं है, समझ गए कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए।
राम भजन, राम प्राप्ति, राम सेवा और फिर सोना नहीं चाहिए, फिर नहीं तो ऐसा होता। फिर मोह की निशा में सो गए तो कैसे बात बनी। अंत में अयोध्या के लोग वापस लौटे अयोध्या में, और राम दरस सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी, पुनः राम दर्शन हो, इस भाव से नियम व्रतों का पालन करने लगे, व्रतादि का पालन करने लगे, संयम पूर्वक रहने लगे। आइए हम भी राम के नाम का आश्रय लेते हुए आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। समय हो चुका है।